नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम आपको इतिहास और विज्ञान की अनसुनी और रोचक कहानियों से रूबरू कराते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रामायण के एक ऐसे पात्र की जो राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद धर्म के मार्ग पर अडिग रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विभीषण की। विभीषण की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कभी-कभी अपने प्रियजनों का साथ भी छोड़ना पड़ता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे विभीषण ने अपने भाई रावण के अधर्म के खिलाफ खड़े होकर भगवान राम का साथ दिया और कैसे उनकी भक्ति और धर्म के प्रति निष्ठा ने उन्हें चिरंजीवी का वरदान दिलाया। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की यह दिलचस्प यात्रा, विभीषण की कहानी। विभीषण की कहानी। विभीषण और रावण दोनों भाई थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। रावण, लंका का शक्तिशाली और ज्ञानी राजा, अपनी शक्ति और तपस्या के बल पर देवताओं से वरदान प्राप्त कर चुका था। वह एक महान योद्धा और विद्वान था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार और अधर्म की ओर झुकाव था। रावण ने अपने अहंकार के कारण कई बार धर्म का उल्लंघन किया, जिनमें से सबसे बड़ा अपराध था सीता का अपहरण करना, जो भगवान राम की पत्नी थी। रावण के इस अधर्म से विभीषण बहुत व्यथित हुए। विभीषण, जो धर्म के प्रति समर्पित थे, ने रावण को कई बार चेतावनी दी कि वह सीता को लौटा दे और राम से शांति बनाए। उन्होंने रावण को बताया कि भगवान राम कोई साधारण मानव नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु के अवतार हैं और उनसे युद्ध करना रावण के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। लेकिन रावण ने विभीषण की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और अपने अहंकार के कारण विभीषण का अपमान किया। जब विभीषण ने देखा कि रावण का अधर्म और अहंकार उसे नष्ट कर देगा, तो उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया। विभीषण ने अपने भाई का साथ छोड़कर भगवान राम की शरण ली। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने परिवार को त्याग दिया। भगवान राम ने विभीषण की भक्ति और सत्यनिष्ठा को देखते हुए उन्हें सहर्ष स्वीकार किया और उन्हें लंका का राजा बनाने का वचन दिया। विभीषण ने राम की सेना की मदद की और लंका की रक्षा प्रणाली और रावण की योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिससे राम की विजय संभव हो सकी। महायुद्ध के बाद जब रावण पराजित और मारा गया, तब भगवान राम ने अपने वचन के अनुसार विभीषण को लंका का राजा बनाया। विभीषण ने लंका को धर्म और न्याय के मार्ग पर अग्रसर किया। विभीषण की भक्ति और धर्म के प्रति निष्ठा को देखकर भगवान राम ने उन्हें एक और अद्वितीय वरदान दिया। उन्होंने विभीषण को चिरंजीवी, अमर होने का वरदान दिया, जिससे विभीषण तब तक जीवित रहेंगे जब तक इस धरती पर राम नाम का गुणगान होगा। यह वरदान विभीषण के धर्म और सत्य के प्रति अटूट समर्पण का प्रमाण था। विभीषण का अमरत्व यह दर्शाता है कि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे सदा के लिए स्मरण किया जाता है। विभीषण की कहानी यह सिखाती है कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है, जबकि धर्म का पालन करने वालों को अंततः विजय और अमरता प्राप्त होती है।